लेकिन इलेक्शन खत्म होते होते ये टी पार्टी एक ऐसे टकराव में बदली कि यहाँ के दो बड़े राजनीतिक परिवार इसमें कोलैटरल डैमेज बनते हुए दिखाई दिए। शुरुआत में तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट होने का आरोप लगाया। तो यहाँ चुनाव के कुछ दिन पहले कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 अलग देशों की नागरिकता रखने का और विदेशों में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया और ये आरोप अभी भी लगा रहे हैं। मैं अभी गुवाहाटी में हूँ, जहाँ हल्की सी ठंडक अभी भी बरकरार है, लेकिन इस लड़ाई से यहाँ की सियासी गर्मी बड़ी बढ़ गई है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अभी मौजूद हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो इनसाइड आउट पर। आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बढ़िया हैं आप? एकदम। तो सीधे मुद्दे पर आओ। एकदम, क्योंकि आप उन नेताओं में से हैं मिस्टर शर्मा जो कभी भी सवाल लेने से हिचकते नहीं हैं। दैट इज व्हाई आई एक्चुअली रियली लाइक इंटरव्यूइंग यू। तो सीधा मुद्दे और सीधे सवाल पर आते हैं। 4 अप्रैल को पवन खेड़ा ने आपके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 9 अप्रैल को राज्य में चुनाव हो जाते हैं। अब ये बहुत लोग कह रहे हैं मिस्टर शर्मा कि ये 5 दिन में पूरा खेल ही पलट गया। लोगों का ऐसा कहना है कि फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा तब तक जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, और उसके बाद ये चुनाव से असम का 99% लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है समझा ही नहीं। ऐसा पवन खेड़ा कौन है? असम का एक लोकल रिपोर्टर में ही। हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बारे में मुझे एक क्वेश्चन भी पूछा नहीं पूछा। किस लिए? पहले असम का लोगों को ये जानना जरूरत है कि पवन खेड़ा कौन है। तो यहाँ में जो भी मैं बताऊं, ठीक है, चुनाव का पहले वो कभी असम नहीं आया, ठीक है, और असम का लोगों में उनका कोई मतलब जैसे मैं केरला जाने में जैसा होगा। ओके, तो मैं तमिलनाडु जाके आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, हु विल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ मी। ओके, तो जो पवन खेड़ा वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, जरूर नेशनल टीवी वाला लोगों को थोड़ा सा उनको लगे कि हमें कुछ मिला, आइटम मिला असम में, असम में अदरवाइज सुना हुआ स्कूल। अच्छा, तो असम में कोई फर्क नहीं पड़ा। सो मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा थिंक्स, मतलब आपको लगता है कि आप आखिरी तक आपने ग्रिप आपकी नहीं छूटी। ऐसा नहीं कि आप फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, फिर उन्होंने गुगली मारी कांग्रेस ने और आप ही हिट विकेट हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा जी। समहाउ पवन खेड़ा नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी का। आप लोग उनको मिलते रहते हैं, तो आप लोगों को लगे कि ये इश्यूज है, बट हमारा असम में इशू नहीं था। ये इशू नहीं था, सबसे बड़ा इशू नहीं था। लोगों को ये बांडे को जानते नहीं था कि ये कौन आ गया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इशू नहीं था। हाँ। तो मेरा सवाल फिर हेमंत बिस्वा शर्मा से ये होगा कि अगर ये इशू नहीं था हेमंत बिस्वा शर्मा जी, तो आप जैसा आदमी जो अपनी रैलीज में इतना हंसता हंसाता है, डांस कर रहा है, गा रहा है, मजे से घूम रहा है, खुद भी झूम रहा है, वो आदमी इतना क्यों क्रोधित हो गया, इतना क्या गुस्सा हो गया? फिर आपने बोला कि मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, मैं उसको पेल दूंगा, फिर आपने क्या क्या बोला। तो ये तो दिखा रहा है कि कहीं तो आप भी थोड़ा सा नर्वस हो गए। आपने शायद हेमंत बिस्वा शर्मा का रैली या हमें फॉलो नहीं किया है। खूब फॉलो किया। 7 तारीख इवनिंग लास्ट रैली में भी हम लोग झूम के नाचे, और आप मेरा एक भी असामीज इंटरव्यू नहीं देखेगा जहां हम पवन खेड़ा का नाम भी मेंशन किया हूं। ओके, मैं तो हिंदी में ही पवन खेड़ा का बात बोला। इस मैटर में पवन खेड़ा भाग नहीं सकता है, बिकॉज आई नो माई वाइफ डजंट हैव द पासपोर्ट। ठीक है, उनको किसी ने जो भी है उन्होंने बोला राहुल गांधी के चाहने वाले बहुत हैं, राहुल गांधी के दोस्त बहुत हैं जिन्होंने कागज भेजे। एग्जैक्टली, ये उन्होंने कहा। एग्जैक्टली, मेरा भी डाउट यही है कि उनको डॉक्यूमेंट्स राहुल गांधी का ऑफिस ने दिया है। आई वांट टू गो टू दैट एक्सटेंट। पता करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कहां से आए? यस, ओके। पवन खेड़ा इज ए प्रिलिमिनरी टारगेट। पवन खेड़ा को फाइनल टारगेट? देखिए, वही बोला है राहुल गांधी का सामने वाला है ने दिया है। आई डाउट कि इस मैटर में पवन खेड़ा गलत पेपर लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। हाँ। रिनिकी का फोटो भी उनका लिप्स उनका ये नहीं मिलते हैं जब, इसीलिए असम में ये नहीं चला।
जब हम रिनिकी का ओरिजिनल पिक्चर और पासपोर्ट वाला पिक्चर दोनों स्क्रीन में लगा दिया, लोग हंसने लगा। और रिनिकी का उम्र कम से कम 20 साल कम दिख रहा था। हाँ। तो इफ यू लुक एट द फोटोग्राफ, रिनिकी इज लुकिंग 20 years younger than her present age। तो मैं तो रिनिकी को घर में कॉम्प्लीमेंट किया, जो भी है, बट पासपोर्ट वाज नॉट 20 years old। ये भी नहीं बोल सकते 20 साल पहले का किस्सा है। और आपके हिसाब से वो सोर्स है? खुद उन्होंने बोला राहुल गांधी का साने वाला। तो केसी वेणुगोपाल भी तो साने वाला में ही पढ़ते हैं, अलंकार भी तो साने वाला में ही पढ़ते हैं। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन, अब जरा हेमंत बिस्वा शर्मा जी सीधा सीधा बोलिए, इन्वेस्टिगेशन क्या है आपका? मन मैं जानना चाहता हूँ, मैं पवन खेरा को अगर भगवान मुझे ये मौका दे, हाँ। तो माई इंस्ट्रक्शन टू पुलिस विल बी कि देखो ये डॉक्यूमेंट्स खेरा को किसने दिया है, हमें ये जानने का क्यों जरूरत है। मान लो लोकसभा चुनाव का पहले ये लोग बोल रहे अमित शाह का से पासपोर्ट है। सेम ट्रिक्स कैन बी प्लेड टू आवर लीडर्स। सो ये मामला अगर हम छोड़ देता हूँ, देन वी बिकम वल्नरेबल बिफोर लोकसभा। आप परस्यू करेंगे पूरा एंड तक? इसको करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज अगर मैं इसको आधा में छोड़ दो, वी रिमेन वल्नरेबल। असम का चुनाव में मैं आपको पहले बोला उनका कोई असर नहीं पड़ा, रिजल्ट आने का दिन आपको लग ही जाएगा, ठीक है, कि दिस वाज ए नॉन इवेंट। अगर मैं कोई 2 सीट हारूंगा भी लोकल इशू के लिए, 2 सीट जीतूंगा, किस लिए? आप गुवाहाटी में है, 10 लोगों को पूछो पवन खेरा कौन है, सब बोलेगा हम तो नाम भी सुना नहीं हूँ। दे मस्ट हैव एंजॉय माई हिंदी। जब बोला खेरा को पेरा बनाऊंगा, वो हिंदी मस्ट हैव दे एंजॉय दैट मच। बियॉन्ड दैट इसका असम में कोई वैल्यू नहीं है। मुझे एक बात बताइए शर्मा जी, आप रिनिकी भोया जी इज अ बिजनेस वुमन। यहाँ पर एक चैनल रन करती हैं, उनके इतने बिजनेसेस हैं। अगर अब्रॉड में प्रॉपर्टी खरीद भी लिया तो क्या ये क्राइम है? ये कोई क्राइम नहीं है। तो फिर इतना सारा बवाल खरीद नहीं लिया इसलिए हल्ला हो रहा है। अगर खरीद लेते थे, she would have disclosed that। रिनिकी का जो एफिडेविट है, she has disclosed everything whatever she has। आपको भी उसमें डालना पड़ता आपके एफिडेविट में, अगर उनकी प्रॉपर्टी होती तो? अगर दुबई में if रिनिकी would have purchased a flat, it is not a crime। It's not a crime। Not a crime। It is simple thing। Why we would not have disclosed it? We would have disclosed। Problem is जब नहीं लिया, आपने कागज चोरी क्यों करेगा? आज तो ये कागज चोरी किया है, कल और दूसरा कर सकते हैं। इट इज गुड फॉर इलेक्शन कि डीप फेक AI इसका यूज ना हो भारत का चुनाव में। तो ये डीप फेक और AI का ही इस्तेमाल किया हुआ और कोई सच्चाई नहीं है शर्मा जी? 0.1% भी। आप ABP के कैमरा पे हैं, कैन यू से दैट कि आपकी कोई प्रॉपर्टी दुबई में नहीं है? मेरा अगर कोई दुबई में प्रॉपर्टी है, मैं और मेरा फैमिली दोनों माँ कामाख्या का गुनहगार बन जाऊंगा, और माँ कैन पनिश अस इन एनी वे शी लाइक्स। तो ये नहीं है, होने से क्या जाते हैं। आई एम नॉट ऑफ दैट जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियन जो कम छुपा के करूंगा। क्यों करना है? रहेगा तो कहेंगे। तो मैं आपको एक कागज दिखाऊं, मेरी फोन देंगे आप 1 सेकंड के लिए? आप बताओ। हाँ, मैं एक कागज मैं खुद से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग भी जब ये एलिगेशन लगी सर, तब से उस एलिगेशन के ऊपर हर कोई अपनी भी चेकिंग कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। अब आप लोगों ने कहा जो सबसे बड़ी उन्होंने आरोप रिनिकी जी पर लगाई, आप लोगों पे लगाई, वो ये थी कि व्योमिंग में आपके पास 2 कंपनीज हैं। ठीक है, अच्छा आप बताओ, पहले आप बोलो। हाँ बोलो। व्योमिंग में उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर्ड किया ऑन 3rd of अप्रैल। ठीक है। एक कंपनी रजिस्टर्ड किया ऑन 5th of अप्रैल। ठीक है। पहले एज रीजनेबल लोग मुझे बताओ कि किसी का पागल कुत्ते काटे हैं कि चुनाव चल रहा है, यू आर इन स्क्रूटिनी,
3rd and 5th अप्रैल आपका कंपनी रजिस्टर करने का लिए भी आपका दिमाग होते हैं, यू आर फाइटिंग एन इलेक्शन। ये मैं एक बार आपको कागज दिखाना चाहती हूँ, आप देखिए ये व्योमिंग का कागज है। ये ऐसा कागज ही सेम गौरव गोगोई का नाम में। आफ्टर आई शो यू कि $190 देने का बाद anybody can do anybody anything. can, you should have done that by yourself। No, we did that. We did that. उसका बाद क्या आपको क्वेश्चन पूछने का कुछ रह जाते हैं? तो ठीक है, कोई let us- 3 तारीख एक कंपनी करेगा, हाँ। फिर 3 तारीख स्पेलिंग मिस्टेक था इसीलिए 5 तारीख और एक कंपनी रजिस्टर करेगा। आप तो ऑन द फेस ऑफ पीस उनको बोलना सही है क्या? आर यू थिंकिंग वी आर मैड? 3 तारीख एक कंपनी दिखाया, 8 रिनिकी नंदी, हिमंत रिनिकी नंदी। फिर किसी ने इसको बताया उनका तो बेटा का नाम नंदिल है, नंदी नहीं है। तो 5 को उन्होंने दोबारा कोई कंपनी कर लिया, रिनिकी बिशप। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इस पर तो अंत तक जाएंगे आप। फिर 6 तारीख सुबह हाँ। हमने कंपनी रजिस्टर कर लिया, गौरव एलिजाबेथ 786। अभी कोर्ट में देने के लिए मैं कंपनी रजिस्टर करके रखा हूं, पवन खेरा कोटा नीलिमा LLP। कर दिया? कर दिया। कब किया? ये मैं कल किया। कल किया? हाँ, पवन खेरा के नाम से कंपनी पवन रजिस्टर कर दिया खेरा है? कोटा नीलिमा। कहाँ? ये व्योमिंग में ही किया है? ओइंग में ही, इसी उसी में जगह किया, में किया। जहाँ से ये और जो कागज आई है। कंपनी का माइनर्स बनाया मैं 21 का बनाया, वो 23 का बनाया था, मैंने 21 का बना लिया। लोगों को इतना नहीं बनाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल ही शुड नो कि मैं भी 25 साल राजनीति में हूँ। इतना गंदा दिमाग तो तुम्हारा होगा तो तुम्हारा ऊपर भी तो होगा। अभी ओइंग में हाँ। हमने उसका नाम में भी कंपनी रजिस्टर कर वो कागज जरूर दिखाइएगा मुझे। कोर्ट में जरूर जाएगा जब कोर्ट में हमारा देंगे आप? हाँ, गौतम एलिजाबेथ 786 सेम पेपर है। आप जो मुझे दिखा रहा है सेम तो सेम पेपर है, सेम तो सेम। 2014 में जब आप कांग्रेस में थे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, तो आप कैंपेन के लिए गुजरात गए थे। आपकी एक स्टेटमेंट है गुजरात में, आपने कहा, मुसलमानों की भीड़ के बीच में आप एक रैली कर रहे थे, आपने कहा कि गुजरात में मुसलमानों का खून पाइप में बहता है और अल्लाह से दुआ कीजिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री ना बन जाए। वैसे वो बन गए, वो बन गए, वो दूसरी बात है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मैं करेक्ट करता हूं, सुनो ना, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप देखिए उस वक्त मुसलमानों की इतनी हिमायत करते थे, आप अपने ही राज्य के मुसलमान के पीछे पड़े रहते हैं। ये हृदय परिवर्तन हो गया या कुर्सी का खेल है आपका हेमंत बिस्वा शर्मा जी? मैं बोलता हूं, हाँ, ये स्टेटमेंट मैंने गुजरात में नहीं दिया था, ये स्टेटमेंट मैंने असम में दिए थे। आपका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा गड़बड़ी है। ओके। एक असम का चुनावी सभा में मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि गुजरात में मुसलमान का ब्लड पाइप से बहते हैं। दैट वाज द इकोसिस्टम। कांग्रेस में रहते हैं तो आप ऐसे ही विश्वास करते हैं। हम लोग 22 साल कांग्रेस में रहे। हाँ। मैंने बहुत समय ये ओपनली कॉन्फेस किया, अगर मैं आज भी कांग्रेस में रहते थे मैं इसको ही विश्वास करते थे। मैंने बहुत स्टेट में बोला हूं कि मेरा जीवन का एक बहुत अच्छा पीरियड ऑफ लाइफ आई यूटिलाइज फॉर द, एक जो बेकार बोलते हैं कि मैंने 22 साल जीवन का कांग्रेस में रहते मैंने बर्बाद कर दिए थे। और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे कांग्रेस से बाहर लेके आया। आप मानते हैं आपका 22 साल बर्बाद हुआ कांग्रेस में? मैं हमेशा, दिस इज माय ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द लाइफ, कि अगर मैं कांग्रेस में होते थे तो मैं एक गलत नोशन लेके ही मैं मर जाता था। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि आप कांग्रेस से मुझे बाहर निकाल के लेके आया। और मैं आपको बताऊं, ये भी मुद्दा मैं कभी कांग्रेस से बाहर निकालना नहीं चाहता था। एक दिन मेरा बेटा तब क्लास 9 का था, मेरा बेटा मुझे, दोनों बातचीत कर रहा था, मेरा बेटा मुझे समझाया कि पापा आप जो कांग्रेस का बात बोलते हैं गलत है। अच्छा। आप कांग्रेस को रहते हो देन यू विल बी आफ्टर ए रॉन्ग फिलोसॉफी। Your 9th standard son told you this. Son, तब मेरा जीवन में पहला बार धक्का आया कि शुड आई रीथिंक। जब मेरा 2015 में मैंने कांग्रेस में ज्वाइन किया, बीजेपी में ज्वाइन किया, कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन किया।
उसका पहले मेरा जो भी इश्यूज था, थोड़ा एक शारदा केस में मुझे एज ए विटनेस बुलाया गया। 2015 मार्च में सीबीआई ने कोर्ट में लिख दिया कि हिमंता बिश्व शर्मा वाज समन एज ए विटनेस, नॉट एज ए एक्यूज्ड। मतलब ये बीजेपी में ज्वाइन करने का पहले, ठीक है, देन मैंने सोनिया गांधी को जाके मिला कि मैडम सीबीआई ने पता नहीं क्या क्या मेरा ऊपर आशीर्वाद हुए, कैलकाटा कोर्ट में तो लिख दिया वो विटनेस है, ठीक है, पासपोर्ट मांगो, बैंक अकाउंट मांगो, कौन सा होटल में खाए थे, कौन कहाँ रहते थे, यू डू एवरीथिंग। हम बीजेपी है, यही मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लाइफ में, हाँ। सब कुछ देख लो। और राहुल गांधी आज नहीं दिखाएंगे अपनी पासपोर्ट, नहीं दिखाएंगे अपनी बैंक अकाउंट्स, नहीं दिखाएंगे। आप जाके राहुल गांधी को पूछो हाँ। कि भाई रिनी की ने तो अपना पूरा पासपोर्ट दिखा दिया हमें, आपका पासपोर्ट अभी आप दिखाओ। आप मांगेंगे, आप क्यों नहीं मांगते हैं? मैं जानता हूं आंसर इज निगेटिव। आप जाके मांग के देखो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 5 इयर्स का रिनी की का पूरा हर डे कहाँ कौन डे कहाँ रहा, 5 इयर्स इंटू 365 एवरी डे मैं आपको काउंट कर दूंगा। उनका फोन का कॉल डिटेल्स भी दे दूंगा कि कहीं वो दुबई में फोन भी किया था क्या एक। ठीक है, ठीक है, आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं स्क्रूटनी के लिए। हमारा कोई आपत्ति नहीं, आप लोग एक टीम बना लीजिए 3-5 लोगों को, नहीं तो बोलेगा कि मेघा को दिया आपको नहीं दिया है। यू काम विथ ए टीम। और पूरा अभी भी आप मेरा घर में आए हैं तो मेरा एक बार ऊपर चले जाके देखो कि ये 53,000 का इसमें क्या क्या इंप्रेशन है। बिकॉज हमारा मेरा ऊपर मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है। ठीक है मिस्टर शर्मा, आपकी बातों से लग तो रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंस है। Hemanta Biswa Sarma ji, we are ending it. It's a rapid fire, quick answers you will give to these questions that I'm asking. भारतीय राजनीति का सबसे आक्रामक नेता कौन है आपके पड़ोस की सीएम, ममता बनर्जी या आप? देखिए, मैं तो अपना सर्वाइवल बैटल लड़ रहा हूँ और ममता जी सरेंडर का बैटल लड़ रहे हैं। आपका ऐसा कोई बयान जो आपको खुद को लगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया, मुझे ये इससे थोड़ा बैक ट्रैक करना चाहिए? मेरा लगता है कि मेरा असली बयान सेंसस का बयान आने वाला है। जब सेंसस के आंकड़े आएंगे तब आंकड़े आएगा तब क्या बोलने वाले हैं आप अभी बता दीजिए। तब मुझे अनाप शनाप बोलना है। अच्छा बताइए, कौन सा अनाप शनाप बोलने वाले हैं आप? मैं बोला ना, जब सेंसस का फिगर आएगा तो मैं जो आपको लगता है अच्छा नहीं भाषा है, मैं और ज्यादा बोलने वाला। अभी ऑलरेडी ऐसा कुछ बोला है जिससे बैक ट्रैक करने का मन है? कभी मैं आज तक किया हूँ। आप करते भी नहीं है। राहुल गांधी और गौरव गोगोई को अगर एक एक सलाह देनी होगी तो क्या देंगे आप? ये पाकिस्तान का संबंध छोड़ो। किसको कहेंगे आप ये? मैं दोनों को बोल रहा हूँ। राहुल गांधी को भी कहेंगे? राहुल को बोलूंगा सोरेश का पार्टनरशिप छोड़ो। और गौरव को कहेंगे पाकिस्तान छोड़ो। नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा रोल या असम में फुल कंट्रोल, क्या चुनेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा? देखो, हमारा तो जीवन यही सर्वाइवल का बैटल में चला जाना चाहिए। तो आपको मुख्यमंत्री यहीं बने रहना है, आपको दिल्ली नहीं जाना? अभी मैं दिल्ली में जाऊं, आई विल फील माई सेल्फ आउट ऑफ क्लास। ऐसा? हाँ, बिकॉज यहाँ जो भाषा बोलता हूँ दिल्ली में बोल तो नहीं पाऊंगा। नहीं बोल पाएंगे तो वही प्रॉब्लम है, नहीं बोल पाएगा। तो मुझे ये जन्म यही रहने दो। ये जन्म यही रहने दो। आप जो ये कहते हैं कि मियाँ मुसलमान 5 रुपए मांगता है तो उसे 4 रुपए, तो हर दिन मेरा ऊपर केस ठुकेगा ही, बहुत बुरे से ठुकेगा। मगर आपको अगर